होता है। आप देखिए बड़ी संख्या में आपको सिर्फ युवा दिख रहे होंगे और सिर्फ उनके हेड्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ये भारी भीड़ है अभ्यर्थियों की। आज पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी। ये अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद छूटे हैं, लेकिन रोडवेज की संख्या कम है और ऐसे में मारामारी की स्थिति बनी हुई है। हितेन, बात कीजिए। लगातार बढ़ रही है और भी जो है यहाँ कैंडिडेट्स आएंगे और भी जो यहाँ जो है स्टूडेंट्स आएंगे। लगातार इस तरह की चीजें जो है हो रही है। अरे जब युवा बोला है संडोला है, जब युवा बोला है एक बार। हितेन, के युवाओं के लिए या अभ्यर्थियों के लिए अलग से बसें नहीं बढ़ाई गई थी? तू बता सी जब चौधरी युवा बोला है संडोला है, जब युवा बोला है संडोला है। तो पुलिस परीक्षा तो खत्म हो गई है, लेकिन टेंशन लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम सिंधी कैंप बस स्टैंड की दिखा रहे हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ पर अभ्यर्थियों की आप भीड़ देख सकते हैं। 2 पारियों में परीक्षा थी। जैसे ही पारी खत्म हुई, परीक्षा खत्म हुई, अभ्यर्थियों की आप ये संख्या देखिए। पूरा का सिंधी कैंप जो बस स्टैंड है वो खचाखच भरा हुआ है और ये लोग काफी देर से अपने बस का इंतजार कर रहे हैं। अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद के बीच में मारामारी की स्थिति बन गई है। अब जगह है नहीं बस के अंदर, लेकिन अभ्यर्थी वहां पर लटके हुए हैं बाहर ताकि किसी तरह से अंदर एंट्री मिल जाए। लेकिन चूंकि बसों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए अभ्यर्थियों को गुस्सा फूट पड़ा है। आप देखिए प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं और ये गुस्सा साफ तौर पर अभ्यर्थियों का दिख रहा है। शुक्रिया हितेंद्र, वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन इस बीच एक ऐसी भी खबर आई है जिसमें मुरलीपुरा थाना पुलिस ने डमी कैंडिडेट बन परीक्षा देने वाले को डिटेन कर लिया। पूर्व में अपने भतीजे के स्थान पर डमी कैंडिडेट पर परीक्षा देने वाला डिटेन कर लिया गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देते वक्त बायोमेट्रिक जांच में खुलासा हुआ। आरोपी भूपेन अलग नाम से पूर्व में बायोमेट्रिक उपयोग कर चुका है। एआई टूल ने भूपेन की चोरी पकड़ी, पुलिस ने उसे डिटेन किया। आरोपी ने अपने भतीजे धर्मवीर के नाम पर पूर्व में प्रयोग किया था अपना बायोमेट्रिक। डमी कैंडिडेट के दम पर परीक्षा पास कर धर्मवीर वर्तमान में बीएसटीसी कर रहा है। केवीएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से बीएसटीसी कर रहा है और फिलहाल डिटेन किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और बात अब दर्दनाक हादसे की करते हैं। दरअसल जयपुर के शिवदासपुरा में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां बेकाबू कार नाले में गिर गई, जिसमें एक साथ 7 लोगों की मौत हो गई। जयपुर जिले के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में रविवार को एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास रिंग रोड पर बेकाबू कार नाले में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। हादसा रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे सामने आया, जब एक राहगीर की नजर नाले में आधी डूबी कार पर पड़ी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। कार के दरवाजे खोलते ही अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक के बाद एक 7 शव बाहर निकले। तो मौके पे है, ये गाड़ी एक्सीडेंट शुदा लग रही है। अभी किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, इनकी कारणों की जांच की जा रही है। इसमें 7 कैजुअल्टी हुई। कुछ लोग जयपुर के हैं, कुछ इनके रिलेटिव भीलवाड़ा के बता रहे हैं। पूरे एड्रेस का भी पता कर रहे हैं। सभी डेड बॉडियां महात्मा गांधी को रवाना। प्राथमिक जांच में सामने आया कि रिंग रोड के बीच बने एक गैप से कार सीधे अंडरपास में जा गिरी, जहां पहले से ही भारी जल भराव था। पानी में डूबने और कार पलट जाने से अंदर बैठे 7 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने न सिर्फ 7 जिंदगियां छीन ली, बल्कि पीछे उनके परिवारों में मातम का सन्नाटा छोड़ दिया। हरिद्वार से लौटते वक्त खुशी और यादों से भरी यह यात्रा एक पल में मातम में बदल गई। मासूम बच्चों की निर्जीव देह देखकर
हर किसी की आंखें नम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर में आज दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक ही घर की 2 सगी बहनों की मौत हो गई। पुष्कर के तिलौरी गांव में बकरियां चराने गई 2 बहनें नाली में डूब गईं और दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। नाली में दोनों का रेस्क्यू किया गया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। सरपंच रावत का कहना है कि रविवार की छुट्टी होने के चलते दोनों की ढाड़ी निवासी शैतान सिंह की बेटियां कृष्णा संगीता बकरियां चराने के लिए पहाड़ की ओर चली गई थी। खेलते खेलते एक लड़की का पैर फिसल गया। बहन को बचाने के लिए दूसरी बहन भी नदी में कूद गई और दोनों के साथ ये हादसा हो गया। हमारे गांव तिलरा के अंदर आज क्या हुआ कि हमारे जो रविवार की छुट्टी रहती है बच्चों की स्कूल जाने की, तो बच्चे स्कूल जाती थी, लेकिन आज कोई कारण से वहाँ अपने पास में ही ऊपर एक तालाब है, छोटे से रपट है, उसमें पानी भरा है फूल प्रसाद का। तो बच्चे वहाँ जानवर चरा रहे थे, कुछ खेल रहे थे। ये दोनों बच्ची वहाँ गई पास में ही, और अपने एक बकरी थी उसको पानी पिला रही थी। ये भी पानी पी रही थी, छोटी वाली बच्ची। तो अंदर रपट के अंदर घुस के गया, अंदर तालाब के अंदर, तो वो क्या एकदम तिसल गई और कांजी जमने के कारण दूसरी बच्ची ने उसको जाकर के पकड़ने की कोशिश की, तो वो भी अंदर तिसलने से दोनों गिर गई। तो दोनों बहनों की नदी में गिरने की खबर के बाद गांव में आग की तरह जैसी ये खबर फैली। सूचना पर एसडीआरएफ की मौके पर टीम पहुंची। एसडीआरएफ की मदद से 11 साल की कृष्णा और 12 साल की संगीता को बाहर निकाला गया। पुष्कर राजकीय अस्पताल दोनों को पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में मातम पसरा हुआ है। ग्राम तिलौरा ने फोन किया था कि आज आम के तालाब में 2 लड़कियां बकरियां चराने गई थी। तालाब में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। उसमें डिफेंस टीम, एसडीआरएफ के जवान, मैं डीओ होने से मौके पर पहुंचा। सीआई साहब घनश्याम सिंह जी, विक्रम सिंह जी राठौर साहब मौके पर पधारे। काफ़ी प्रयास के बाद बच्चों को तालाब से निकाली गई, लाकर डॉक्टर साहब को चेक कराई। प्राथमिक वहीं हमारी जो प्राथमिक कार्रवाई वो की गई। यहाँ पर डॉक्टर साहब को चेक करा, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दी। उधर झालावाड़ में भी अजमेर जैसा हादसा हुआ, जहां 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। झालावाड़ में खेल खिलाते हुए 2 किशोर पल भर में गांव के शमशान सन्नाटे में बदल गए। बता दें कि आवलहेड़ा गांव के खेत में मक्का तोड़ने गए 2 मासूम कुएं में गिरे और डूब गए, जिसके बाद ग्रामीण दौड़े, रस्सियां डाली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं ग्रामीणों की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से गांव की गलियों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर मनोहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों के बयान लेकर संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। अब सवाल यह है कि कब तक बारिश में बने ये खुले कुएं मासूमों की जान निगलते रहेंगे। सर वो खेत पे मक्का काटने के लिए गए थे। मक्का काट के वो कुएं पे पानी पीने के हिसाब से गए। पानी पीने के बाद जाने क्या हुआ, इनके साथ में गिरे हैं कुएं में, जाने कूदे हैं, पता नहीं, पर मक्का काटते गए थे कुएं पे। तो आप लोगों को जानकारी मिली कि डूब गए? उसके सिस्टर ने फ़ोन लगाया था कि कुएं पे पानी पीने गए, वो अभी तक नहीं आए। मैं कुआ पे गए तो कुआ पे भी नहीं मिले। फिर उसने घर पे फ़ोन लगाया, घर से हम गए, गांव वाले पहुँचे। वहाँ गांव वालों ने कुएं में बलाई डाल के देखा तो निकल गए बाहर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विवादित बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर बयान, मच गया घमासान। आरोप निराधार, मर्यादा हुई तार तार।
विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने जाने के बाद से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्या ये इतना जरूरी था? 1 सितंबर से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 10 सितंबर को समाप्त हो गया। आखिरी दिन यानी बुधवार का नजारा बिल्कुल जुदा था। आम दिनों की तरह उस दिन भी बहस और सवाल जवाब हुए, लेकिन इस बार माहौल में थोड़ी नाटकीयता थी। कांग्रेस के विधायक सदन में एक खास अंदाज में पहुंचे। उन्होंने अपने सिर पर जग्गा जासूस वाली कैप पहन रखी थी। सत्ता पक्ष जिस प्रकार से कह रहा है कि सदन बेडरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये तो इनकी सोच है। इनके दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है वो है। लेकिन आप सबको पता है सदन के अंदर ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, पूरा राजस्थान उस चीज को देखता है। लेकिन ये जो कैमरे हैं ये हिडन कैमरे लगाए गए हैं विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी बात सुनने के लिए। बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में विपक्ष की जासूसी होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सदन में सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए गए हैं जिससे विपक्ष की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सदन के अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो आज से नहीं वर्षों से लगे हुए हैं। पूरे सदन को 1-1 इंच पे कवर किया हुआ है। जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है पूरी कार्रवाई लाइव के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देश दुनिया के अंदर वो दिखाई जाती है। तो एक तो ये कहना कि हमने कोई कैमरे नहीं लगवाए, ये कैमरों का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग इनके विधायक कर रहे हैं हमारे लिए। कांग्रेस के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक्स्ट्रा कैमरे केवल सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। कांग्रेस के बवाल को मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैप और टी शर्ट की राजनीति करार दिया। विपरीत परिस्थितियों में प्रश्नों के उत्तर देने का एक अलग मजा आता है जो अब खालीपन सा महसूस हो रहा है। उनके चिल्लाने के बावजूद भी जो उत्तर देने का मजा होता है वो एक अलग मजा है और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब ये दुख की बात है कि विपक्ष टोपी और टी शर्ट की राजनीति में सिमट के रह गई है, राजस्थान की बात नहीं उठी। 11 सितंबर को इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में लगाए गए एक्स्ट्रा कैमरों को हटाने की मांग की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सूबे का सियासी माहौल बुरी तरह बिगाड़ दिया। 13 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि एक्स्ट्रा लगाए गए हिडन कैमरों से विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की महिला विधायकों को देखते हैं। केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। डोटासरा के बयान के बाद राजनीति और तेज हो गई। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने डोटासरा पर तगड़ा पलटवार किया। कभी इन्होंने, कौन सी डोटासरा जी ने हलाला का विरोध किया? हलाला क्या होता है सब जानते हैं। अपने पति से अनबन हो जाए पत्नी और वो तलाक दे दे और वापस समझौता हो जाए तो दूसरे पुरुष के पास उसको रातें बिता करके आना पड़ेगा, तब वो पवित्र होगी। यानी चरित्रहीनता को कांग्रेस के लोग पवित्रता मानते हैं। चाहे पुरुष विधायक है, चाहे महिला बहन विधायक है, सब साथ बैठते हैं। इसलिए ये मुद्दा ही पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, कांग्रेस की अंतर्कलह है वो बार बार उजागर हो रहे हैं और जिस तरह के वक्तव्य कल कांग्रेस की तरफ से आए हैं वो घटिया मानसिकता का परिदृश्य है। बहुत गलत है ये कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि महिला विधायकों पे नज़र रखी जा रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके बारे में बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है। ऐसा बहुत ही गलत है बोलना। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकतंत्र का सुखद और स्वस्थ चेहरा माना जाता है, लेकिन जासूसी पर डोटासरा की जुबान से निकली बात बीजेपी को अंदर तक आहत कर गई है। मंशा पर उठाए गए कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक तरफ जहां डोटासरा के बयान पर सत्ता पक्ष जमकर आलोचना कर रही है, तो वहीं अजमेर में भारतीय जनता पार्टी ने गांधी भवन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाते हुए उनके पुतले को चूड़ियां और चप्पल की माला भी पहना। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर की गई टिप्पणी जो कि विवादित थी, उस पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा और अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए पटल पर मरते हुए यहां पर आग लगा दी। वहीं महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है और इसलिए वो इस तरह की बात कर रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का आप गुस्सा देखें, डोटासरा का पुतला